डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं कर्नाटका पीजी मेडिकल एडमिशन 2022। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्जाम आपका हो गया है 21 मई को। अब आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है अराउंड 20 जून। अभी जो आपके पास टाइम है उसको आप यूज कर सकते हैं। जो आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं आपका एग्जाम होने के बाद आपको एक टेंटेटिव आइडिया हो गया कि कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो सीट लेनी है वो गवर्नमेंट की सीट मिलने वाली है, और गवर्नमेंट में भी आपको ऑल इंडिया से सीट लेनी है या स्टेट से सीट लेनी है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके स्टेट में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, दे आर वेरी लिमिटेड। लेकिन स्टूडेंट्स का स्कोर काफ़ी अच्छा होता है और उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑल इंडिया से भी काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको एक बताने की कोशिश की थी, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि कितना कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए कि अगर आपने ऑल इंडिया से सीट लेनी है तो। ये हमने बात की है कि जो टॉप की क्लिनिकल ब्रांचेज है उसमें, और आर्टिकल का नाम अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे टॉप 10 पीजी मेडिकल कोर्सेज आफ्टर एमबीबीएस इन इंडिया, तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी getmbbsadmission.com। वहां से कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बस एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि रेडियो के लिए जो जनरल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, इसी तरीके से जितनी भी टॉप की क्लिनिकल ब्रांचेज है, चाहे रेडियो है, जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑब्स गायनी है, पीडिया है, ऑर्थो है, ऑप्थल है और डर्मा है, इनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो एक टेंटेटिव स्कोर, कम से कम इतना स्कोर तो आपका होना चाहिए कि अगर आप सोचते हैं ऑल इंडिया से अगर आपने सीट लेनी है तो। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना स्कोर आ गया तो आपको टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई कॉलेज जो हो सकता है कि रिसेंटली अभी ओपन हुआ हो, जिसमें फैसिलिटीज अभी बहुत सारी अच्छी नहीं हो, लेकिन हाँ आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उससे आपको फायदा होगा कि आपका जो बजट है वो काफी नॉमिनल होगा। कुछ बच्चों की प्रायोरिटी रहती है कि उनको बजट का ज्यादा इशू नहीं रहता। कई बार क्या होता है कि बच्चा सोचते हैं कि जो न्यूली ओपन कॉलेज है उससे अच्छा ये है कि जो पुराने रेपुटेड कॉलेज हैं मैं उसमें एडमिशन ले लूँ। तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी ऑप्शन ले लेते हैं, और कुछ ओपन स्टेट में भी सीट्स अवेलेबल होती हैं। जैसे ओपन स्टेट की हम बात करें तो कर्नाटका ओपन स्टेट है, यूपी है, हरियाणा भी यूपी है, इसके अलावा उत्तराखंड है, तेलंगाना में आप सीट ले सकते हैं, आंध्रा में आप सीट ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल में आप सीट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट के प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं जहाँ फीस भी नॉमिनल है। ये जो मैंने आपको स्टेट्स के नाम बताने की कोशिश की है इनमें फीस काफ़ी नॉमिनल है, चाहे हम कर्नाटका की बात करें चाहे हम यूपी की बात करें। हरियाणा में भी लास्ट ईयर से प्राइवेट कॉलेज में, हालांकि एक कॉलेज में पैरासिटी में काफ़ी पहले से थी, और दो कॉलेज में एनसी और आदेश में लास्ट ईयर से शुरू हुआ है। इसी तरीके से उत्तराखंड में दो कॉलेज हैं, हिमालयन काफ़ी अच्छा कॉलेज है। दूसरा बच्चे श्री गुरु राम राय में भी जाते हैं क्योंकि वहाँ बजट कम होता है। इसके अलावा आप चाहें तो तेलंगाना में भी बी कैटेगरी में चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। सी कैटेगरी हालांकि एनआरआई कोटा की फीस कंपेरेटिवली हाई होती है। इसी तरीके से जो आज हमने टॉपिक चूज किया है उससे पहले हम एक आर्टिकल और भी थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं कि जब पीजी में जब बच्चे जाते हैं तो उनका एक मेन कंसर्न रहता है स्टाइफंड, कि उनको स्टाइफंड कितना मिलेगा ड्यूरिंग पीजी कोर्स। तो इसके लिए भी हमारा आर्टिकल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे स्टाइफंड इन पीजी आफ्टर एमबीबीएस, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी पहले नंबर पे ही हमारा आर्टिकल खुलेगा। जब आप इसकी डिटेल देखेंगे तो स्टेट वाइज हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। चाहे हम आंध्रा की बात करें कि आंध्रा में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें स्टाइफंड कितना रहता है, अराउंड 44,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 46 और थर्ड ईयर में 48। इसी तरीके से चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, आसाम की बात करें, बिहार की बात करें, चंडीगढ़ की, तो जो मेजर स्टेट्स और यूटीज हैं उनको सबको हमने यहाँ कवर किया है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि एक बार आपने एग्जाम दे दिया, आपका स्कोर आ गया है, तो एडमिशन तो आपका स्कोर कम भी है तो भी मिलेगा, लेकिन आप जितना ज़्यादा होमवर्क करके जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें नॉलेज गेन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कभी कभी क्या होता है कि दो बच्चों का स्कोर सेम रहता है, लेकिन स्मार्ट काउंसलिंग से किसी बच्चे को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, और
ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को नुकसान हो जाता है। हम यूजी वाले बच्चों को भी यही कहते हैं कि जब भाई आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपने ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये कॉलेज मेरे घर के पास है, चाहे बेशक वो न्यूली ओपन कॉलेज है, आपको देखना चाहिए कि वहाँ आपको सीखने को मिले। हम बार बार ये कहते हैं कि खासकर हम पीजी की जब बात करें तो हम बार बार बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई कॉलेज में सारी ब्रांचेज अच्छी हो। कुछ ब्रांचेज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो, कुछ ब्रांचेज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो। तो आपने पर्टिकुलर कॉलेज भी देखना है और उस कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच भी देखना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर आपकी मनपसंद ब्रांच मिलती है उसमें आप अगर कोर्स करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए होगा कि कभी भी आपको वो बर्डन नहीं लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे और तभी आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर आप बन पाएंगे। तो हम आते हैं अपना आर्टिकल पे जो हमने आज टारगेट रखा था कर्नाटका का। कर्नाटका को कवर करने के पीछे रीजन क्या है कि कर्नाटका में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कॉलेज बहुत सारे हैं। और हम तो यूजी के बच्चों को भी ये कहते हैं कि अगर अपने स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही जाना है और नॉमिनल बजट में भी जाना है तो आपको कर्नाटका जैसे स्टेट को प्रेफर करना चाहिए ताकि पीजी के टाइम में आपको वहाँ बेनिफिट मिल सके। वहाँ इतने सारे कॉलेजेस हैं। और वहाँ की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा की जो फीस होती है दैट इज वेरी नॉमिनल। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो कम होती होती है, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा की फीस होती है दैट इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल। 7.5-8 लाख में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको क्लिनिकल ब्रांच में पढ़ने का मौका मिल सकता है कर्नाटका में। और कर्नाटका में अच्छी बात क्या है कि वहाँ सब तरीके के बच्चों के पास का स्कोप है। चाहे बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा है तो उनके लिए फीस काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आपका स्कोर कम भी है तो भी वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छे कॉलेज में ले सकते हैं, रेपुटेड कॉलेज में ले सकते हैं। और उसके लिए जो उनकी सीट होती है वो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है और एनआरआई कोटा की ये सीट होती है। हालांकि उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको कॉलेज पसंद है, जिनको ब्रांच पसंद है, तो उस कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज किसी बच्चे का अगर स्कोर कम है तो वो उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका स्कोर ज़्यादा है, अच्छा है और आप उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप चाहें तो कुछ अच्छे डीम्ड में भी जा सकते हैं, डीम्ड की भी फीस काफ़ी नॉमिनल होती है। उसके लिए भी हमारा आर्टिकल है, उसको भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डीम्ड कट ऑफ। तो उसमें भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डीम्ड की फीस कितनी रहती है और कट ऑफ कितनी रहती है। तो अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो हमने यहाँ नीचे दी हुई है। पहले हम इसमें बता देते हैं कि इसमें क्या क्या हमने दिया हुआ है इस आर्टिकल को जब आप रीड करेंगे। और इसके लिए आपने सर्च करना है पीजी मेडिकल एडमिशन इन कर्नाटका। तो पहले या दूसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको फ्रंट पेज पे आपको दिख जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ आपको यहाँ चाहे तो आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिए और यहाँ से आपको मिल जाएगा पीजी नीट। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि कितनी सीट वैकेंट थी। और अच्छी बात क्या है कि इस बार काउंसलिंग क्योंकि बैक टू बैक चली है, अभी काउंसलिंग खत्म ही हुई थी और ये आपका स्टार्ट हो गया है। आपका रिजल्ट आ गया है। तो ज़्यादातर जो स्टेट्स की जो वेबसाइट्स हैं वो अभी भी एक्टिव है और वहाँ से भी आप डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बताने की कोशिश की है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, cetonline.karnataka.gov.in। अब हम वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। इसमें हमने आपको बताया है कि लास्ट ईयर जो क्लिनिकल ब्रांचेस थी, जो टॉप कॉलेज थे, उसमें जो कट ऑफ क्या रही थी आपकी, यहाँ हमने दिया है कर्नाटका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ब्रांच वाइज कट ऑफ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपके पास वहाँ की एजुकेशन होगी, अगर आपने कर्नाटका से एमबीबीएस किया है, किसी भी कॉलेज से किया है, तो आप एलिजिबल होते हैं वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसके अलावा अगर आपने यहाँ एडमिशन लेना है तो आपके लिए दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ऑल इंडिया के 50% से भी जाकर सीट ले सकते हैं।
और जिन बच्चों ने यहाँ से एमबीबीएस किया है उनके पास अच्छी बात क्या है कि वो यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें गवर्नमेंट कोटा की सीट ले सकते हैं जिसकी फीस भी कम होती है। इसी आर्टिकल में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर कितना लगभग लगभग रैंक था। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 560 की बात करूं तो लगभग 7,000 रैंक था। अगर मैं बात करूं 10,000 रैंक पे कितने मार्क्स थे, लगभग 540। इसी तरीके से हम बात करें अगर 500 नंबर की बात करें तो जो रैंक था लगभग 17,500 रैंक थी। और अगर हम बात करें 485 पे कितना था, 21,000। तो इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपका स्कोर रहने वाला है उसके हिसाब से आपको रैंक कितनी हो सकती है और कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेज आपको मिल सकती है। इसी तरीके से यहाँ के जो टॉप डरमा के कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें कट ऑफ क्या रहा था। यहाँ सेंट जॉन है, एम एस रमैया है, केम्पागौड़ा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ आप चेक कर सकते हो। उसमें अलग अलग कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में या जीएमपी में, और इसी तरीके से और भी जो कैटेगरी होती है कैटेगरी वाइज हमने यहाँ दोनों आपको बताने की कोशिश की है कि 2020 में और 2021 में कट ऑफ क्या रही थी, ताकि आपको एक आइडिया रह जाए। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज को बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये ट्रेंड आप 2020 से भी देख सकते हैं और 21 से भी देख सकते हैं। तो इससे एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाता है कि किस कॉलेज को मेरे को पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। और देखिए जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके स्कोर के हिसाब से वो कॉलेज मिले या न मिले, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग इसी तरीके से करनी है कि आपने उस ही कॉलेज को पहले नंबर पर रखना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। चाहे वो कॉलेज आपको मिलता है या नहीं मिलता है, उसी ऑर्डर में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप कॉलेज को फिल करेंगे। इसी तरीके से जो रेडियो के टॉप कॉलेज हैं उसमें, और मैं जैसे भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज में हर ब्रांच अच्छी हो। जैसे आपने देखा कि किसी कॉलेज को इन्होंने जो चूज किया लास्ट ईयर रेडियो को, सेंट जॉन पहले था, फादर मुल्लर अब पहले नंबर पे हो गया है, तो आपको अच्छे से इसको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ जो आपके सीनियर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, सोशल मीडिया से ले सकते हैं। आपके पास सफिशियंट टाइम है, इस टाइम को आपने यूज करना है। इस टाइम को यूज करके अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे। इसी तरीके से जनरल मेडिसिन के कॉलेज है तो इसमें मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं लास्ट में ले चलता हूँ आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे आर्टिकल में। और ये हमने बताया कि लास्ट ईयर कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ रही थी। हमने यहाँ 2019 का बताया है, 2020 में कट ऑफ क्या रही थी, उसके बाद रिड्यूस होने के बाद कितनी रही। इसी तरीके से 2021 में स्टार्टिंग में जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की या ईडब्ल्यूएस की वो कितनी थी, बाद में रिवाइज होके कितनी होगी। तो इससे कि आपको आइडिया ले सकते हैं। यहाँ हमने टेंटेटिव शेड्यूल आपको देने की कोशिश की है। हमने यहाँ मेंशन किया है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसी तरह, हमने सिर्फ एक आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि कब आपकी काउंसलिंग हो सकती है, कब तक चल सकती है, क्या क्या उसके प्रोसीजर रह सकते हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर कर सकें, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से आप तैयार करके रख सकें। और इसमें हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, क्या उनकी काउंसलिंग फीस रहती है और क्या उनका काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। अब हम सबसे नीचे चलते हैं कि अगर हम बात करें, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको यहाँ से दिखा दी थी आपको क्या क्या होती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम फीस कितनी रहती है नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। नॉन डोमिसाइल का मतलब है कि जिन बच्चों के पास वहाँ का डोमिसाइल नहीं है, जिन्होंने वहाँ से एजुकेशन नहीं ली है, जिन्होंने वहाँ से एमबीबीएस नहीं किया है, तो ऐसे बच्चों के लिए मिनिमम फीस कितनी रहती है, वो रहती है लगभग आपकी 11.5 लाख रुपए। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट ओपन हो सकते हैं, उसमें कोई भी बच्चा जाके काउंसलिंग कर सकता है, तो कर्नाटका भी उसी तरीके का स्टेट है, आप जाके वहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए कम से कम आपको जो फीस देनी पड़ेगी क्लिनिकल ब्रांचेज के लिए वो है आपकी 11.5 लाख। जहां तक बात करें कि यहाँ कोई बॉन्ड होता है, यस, यहाँ 3 साल का बॉन्ड होता है और 50 लाख रुपए की पेनल्टी भी होती है। और स्टाइफंड की बात करें तो लगभग लगभग 45,000 रुपए का स्टाइफंड यहाँ मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने यहाँ लिखा है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम आपको फीस दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो कॉलेज होते हैं उनकी फीस कितनी रहती है। मैं बारह बार आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ के कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं और फीस बहुत ही नॉमिनल है, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं।
जैसे यहाँ के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज है उसमें जो फीस रहती है, किसी कॉलेज में रहती है लगभग 39,000, किसी कॉलेज में रहती है लगभग 64। इसी तरीके से जो क्लिनिकल ब्रांचेज है उसमें जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 1,14,000 रुपये। इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें वहाँ जो फीस होती है वो कई तरीके की फीस होती है। जैसे हम कैंपागुड़ा का एग्जांपल ले लें, वहाँ अगर प्राइवेट कॉलेज है क्योंकि ये और वहाँ गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, वहाँ जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज में फीस होती है वो रहती है मात्र 1 लाख के अराउंड। इसी तरीके से वहाँ जो प्राइवेट कोटा की जो सीट होगी उसमें जो फीस रहेगी वो रहेगी मात्र 1,60,000 रुपये। और जो एनआरआई और मैनेजमेंट एनआरआई में जो फीस रहेगी वो रहेगी 5,15,000। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो क्लिनिकल ब्रांचेज है उसमें गवर्नमेंट कोटा की है, अगर वहाँ से आपने एमबीबीएस किया है या वहाँ का डोमिसाइल आपके पास है, 7 साल की एजुकेशन कंटिन्यूस आपने वहाँ से ली थी, 11th 12th आपने वहाँ से किया था, तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज में जो फीस रहेगी गवर्नमेंट कोटा की वो रहेगी लगभग 7,15,000। इसी तरीके से जो प्राइवेट कॉलेज में जो अगर दूसरे स्टेट के ये ओपन रहती है और दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं क्लिनिकल ब्रांचेज के लिए, उसके लिए फीस रहेगी लगभग 11.5 लाख। इसके बाद जो फीस रहती है वो काफ़ी हाई हो जाती है, कम से कम आप यहाँ देखेंगे ईएनटी और ऑप्थल जो ब्रांचेज है उसमें जनरल सर्जरी में 55 लाख है, ईएनटी ऑप्थल में 40 लाख है, डर्मा की 90 लाख रुपए है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और वो हम उन्हीं बच्चों को सजेस्ट करेंगे जिनका स्कोर काफ़ी कम है और जिनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। हालांकि बाद में अगर सीट बच जाती हैं तो यहाँ नेगोशिएशन भी होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो आप अच्छा कॉलेज में मिलेगा और आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा काउंसलिंग में। थैंक यू सो मच।